If you have lost a person, a relationship, a friendship recently, in the recent past, इस साल या पिछले साल या कुछ साल पहले, and that has kind of stayed with you. ओके तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें. सडनली दैट पर्सन इज गॉन, मे बी दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड और मे बी दे हैव लेफ्ट योर वर्ल्ड, योर लाइफ. तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सडनली वी हैव टू इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट देम, एंड हाउ डू वी डू दैट? डोंट वरी, अगर आपको ये वीडियो मिल गया है देन दैट इज इट. आज जितना भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, ऑल ओवर द प्लेस फील कर रहे हो, वो सब चीज़ हम ख़त्म करेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट आर यू एक्चुअली डीलिंग विथ और क्या हो रहा है. ओके, सो आई एम हैप्पी यू आर हियर. व्हेन वी फॉल इन लव, राइट, तो उसकी भी स्टेजेस होती हैं, है कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. यू लाइक समवन, यू मीट समवन, यू आर अट्रैक्टेड टू देम, then you start liking them, you build trust, you love them. डिफरेंट स्टेजेस होती है. आई थिंक इनके बड़े ब्यूटीफुल नेम है उर्दू में इन स्टेजेस के, तो या तो मैं इनको अटैच कर दूंगी या जिसको भी पता है वो कमेंट कर सकता है. सो जब किसी भी रिलेशनशिप में आने की स्टेजेस होती हैं, किसी भी फ्रेंडशिप में, प्यार में आने की स्टेजेस होती हैं, तो जब हम वो उस चीज़ से निकल रहे होते हैं तो हम क्यों खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि बस तुरंत हम ओके हो जाएंगे, तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड दे आर गॉन एंड सडनली वी हैव टू बी ओके, सडनली वी हैव टू नो एवरीथिंग, सडनली हमें सब पता होना चाहिए और हम हील हो जाने चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए. हम खुद से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? जब उसमें आने की स्टेजेस थी तो उससे जाने की भी तो स्टेजेस होंगी, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दो स्टेजेस. आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप अभी फिलहाल किस स्टेज में हैं एंड उससे हमें कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है. ओके, पहली बात, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. ओके, आप पागल नहीं हो, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप ज़्यादा वीक नहीं हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एवरीथिंग इज़ फाइन. जो भी आप फील कर रहे हो, आज आप समझोगे कि वो सब कुछ नेचुरल है, वो सब कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो सब एक स्टेजेस है और हम किसी भी स्टेज को बस स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, सो डोंट वरी, द वीडियो विल बी टू द पॉइंट, ठीक है? ज़्यादा फालतू में मैं लंबा नहीं खींचती हूँ कोई भी अपना वीडियो, जैसा जो मुझे पहले से जानते हैं, जो मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है. पहली बात, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है, सो इट इज़ अ वेरी बिग चेंज एंड इट इज़ अ वेरी बिग एडजस्टमेंट. सडनली यू हैव टू एडजस्ट एंड मैनेज योर लाइफ विदाउट दैट पर्सन, विदाउट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप. सो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है. सो खुद के साथ इस जर्नी पे थोड़ा काइंड रहना होगा, ठीक है? देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. वी विल अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट इज हैपनिंग विथ यू. तो पहले तो खुद के साथ प्रॉमिस है कि काइंडली, प्यार से खुद के साथ डील करेंगे. ऑलराइट, एंड सेकेंड थिंग इज, जो भी स्टेजेस मैं बताऊंगी वो लीनियर नहीं है, बिकॉज हीलिंग लीनियर नहीं है. ओके, सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओ आई रिलेट विद दिस स्टेज, बट थोड़ा मेरे साथ ये भी होता है. इट कैन गो बैक एंड फोर्थ. इट इज ओके, इट इज ओके. ऑल राइट, फर्स्ट स्टेज इज डिनायल. जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहले हम डिनायल में जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या व्हाट इज दिस. आप एक्सेप्टेंस तो बहुत बात की बात है, पहला स्टेज होता है डिनायल. उस टाइम पे आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ऐसा कुछ हुआ भी है, राइट? तो आप खुद को बहाने देते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ नहीं हुआ है, दे विल बी बैक और वट एवर एंड सब हो जाएगा ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. यू कीप एक्टिंग एज इफ कुछ नहीं हुआ है. पर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिजाइंड है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए. तो जब इतना बड़ा शॉक मिलता है ब्रेन को, वो सबसे पहले जाता है डिनायल मोड में कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वी आर सेफ, वी आर प्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं हुआ.
ऑलराइट, सो अगर ऐसा आपके साथ कोई भी इंसिडेंस हुआ है और आपको सब बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करना, आगे बढ़, एक्सेप्ट कर, हो गया, चल आगे बढ़, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एंड दीज गाइज, इनको ऐसा लग रहा है, या आप सोच रहे हो मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या, जो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज डिनायल. इट हैपन्स बिकॉज योर ब्रेन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू. इट वॉन्ट्स टू फील कि हाँ भाई, अभी भी प्रिडिक्टेबिलिटी है, फेमिलियरिटी है. चेंज भले ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, चेंज है तो ब्रेन पहले बैकफुट पे चला जाता है. ओके, जब आप डिनायल से थोड़ा आगे बढ़ते हो, आपको थोड़ा सा पता चलता है कि हुआ तो है कुछ, चेंज तो आया है, ये चीज हुई है, इसको आप अब ज्यादा देर तक टाल नहीं सकते खुद को एक्सेप्ट कराने से. जब आप थोड़ा सा डिनायल से आगे बढ़ते हो तो आता है गुस्सा, कि वॉट द हेल, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, लाइफ इज सो अनफेयर, गॉड इज सो अनफेयर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो सारे एफर्ट्स दिए रिलेशनशिप में, तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो. अब उनने जो कर दिया वो तो कर दिया, बट आपका ब्रेन अभी ये चीज नहीं समझ सकता. अभी वो कौन से स्टेज में चल रहा है, एंगर. सो अभी वो एंग्री है. ओके, ये सारा जोन चल रहा है, फुल एंगर निकल रहा है आपका. बट ये एंगर जो है, जैसे कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी बोला है, ये जो एंगर है ये एक सरफेस लेवल इमोशन है, ये रियल नहीं है. रियल में एक्चुअली क्या है, पेन है, एक्चुअली क्या है, हर्ट है. बट वो एंगर का फॉर्म ले लेता है और सबको लगता है अरे इसको तो एंगर इश्यूज है, ये तो गुस्सा ही रहता है, इसका क्या है, इतनी सिंपल सी बात है, चल आगे बढ़ना. बट जो इंसान उससे गो थ्रू कर रहा होता है, सिर्फ उसको ही पता है कि वो किससे गो थ्रू कर रहा है. दैट्स वाई यू नीड टू बी काइंड टू योरसेल्फ. दिस इज अ स्टेज, सबके साथ होता है. ओके, ऐसा नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप ऐसे हो, या आपको एंगर इश्यूज ही हैं. नो, इट इज अ स्टेज. जब इस स्टेज को क्रॉस करोगे तभी तो अपन हीलिंग तक पहुंच पाएंगे. ओके, सो सारी स्टेजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करो. आज आपको पता चलेंगी कौन सी स्टेजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करो और खुद को एक्सेप्ट करो. ठीक है, अब ये एंगर क्यों फील कर रहा है ब्रेन, एंगर क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, अब बात तो हो चुकी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है प्रोबेबली, राइट नाउ. पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ. तो ऐसा जब हम करते हैं, हमें एक सेंस ऑफ पावर फील होता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है. ओके, ब्रेन को ये फील होता है, तो एक इसे टेम्पररी सेंस ऑफ पावर लगता है कि अच्छा, आई कैन क्वेश्चन, आई कैन से दिस, आई एम इन द पावर ऑफ पोजिशन, तुमने मेरे साथ गलत किया है. ये जो फॉल्स पावर फील हो रहा है, ये हमारे ईगो को फील हो रहा है, ये हमारे ईगो को फील हो रहा है, तो ये रियल तो नहीं है. बट फील क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन अब अचानक से चेंज में आ गया है, उसको अचानक से शॉक लग गया है, तो वो ट्राई कर रहा है कि मैं थोड़ी पोजिशन ऑफ पावर में आ जाऊं, इसीलिए ये हमें फील होता है. अब इस स्टेज पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम एंगर को बस सप्रेस नहीं कर सकते. हम ये नहीं एक्ट कर सकते कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, व्हाटएवर या व्हाटएवर जो भी था. अगर आप किसी के साथ भी इतने टाइम तक थे, ऑफ कोर्स आपको फ़र्क पड़ेगा. नहीं पड़ रहा है तो आप बस खुद से झूठ बोल रहे हो, फ़र्क तो पड़ रहा है अंदर ही अंदर. तो यहाँ पे जब ये एंगर का इमोशन आपको फील हो रहा है, आपको खुद को बोलना है कि it is okay, it is a stage and you are okay, you are fine to feel it. उसको हमें सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले भी समझा है कि सप्रेस्ड इमोशंस हमारी बॉडी में जब स्टोर हो जाते हैं तो वो डिसीजेस बनते हैं, वो हमें प्रॉब्लम देते हैं. तो हमें सप्रेस इन इमोशंस को नहीं करना है. तो कैसे निकालें इन इमोशंस को. एंगर को निकालने का बेस्ट वे है, आई थिंक, दो तरीके. एक, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, आप लिख विख सकते हो, या बेस्ट तरीका है कोई फिजिकल एक्टिविटी करो. ओके, इस स्टेज पे आपकी बॉडी को किसकी जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटी की, बिकॉज देयर सो मेनी इमोशंस, देयर सो मच एनर्जी, तो उसको कोई तो चैनल चाहिए. सो यू कैन जिम, यू कैन डांस, यू कैन वॉक, एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज फाइन. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है.
खुद पे गुस्सा नहीं करना है, दूसरों पे भी गुस्सा नहीं करना है। समझ में आ गया है क्या क्या हो रहा है, तो हम उसको एक अच्छा चैनल दे सकते हैं, राइट। सप्रेस नहीं करना है, बट प्लीज ऐसे एक्ट मत करो आई एम द टफ गाय, आई एम द कूल गर्ल। नो, फील हो रहा है, ह्यूमन है, फील हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ ब्लेसिंग है कि आपको ये सारे इमोशंस फील होते हैं। जिनको लगता है कि हम तो बस ऐसे ही उसे ओवरकम कर गए, बॉडी तो नहीं कर पाई है, सो दैट्स जस्ट एन ईगो एक्ट। तो अगर आप फील कर पा रहे हो, इट्स अ ब्लेसिंग, प्लीज डू। जब ये एंगर वाला स्टेज आता है, जब ये थोड़ा एंगर निकलता है, आप क्वेश्चन कर लेते हो, आप किसी को कुछ बोल देते हो, आप ये सब कर लेते हो, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हो। आप पास्ट के साथ बार्गेन करने लगते हो, पास्ट के साथ नेगोशिएट करने लगते हो। अब आपने बोल तो दिया, अब थोड़ा रिग्रेट आ रहा है, थोड़ा गिल्ट आ रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है कि जो मैंने किया सही किया कि नहीं, क्या किया, शायद मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था क्या, अब मैं ये करूँ क्या। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम पास्ट के साथ, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, क्या वो बदल सकती है? नहीं बदल सकती, पर हम फिर भी पास्ट के साथ बार्गेन करते रहते हैं। काश मैंने इतना यहाँ ये कर दिया होता, या मुझे वहां ये बोल दिया होता तो शायद ये बदल जाता, राइट। इट इज वेरी नेचुरल टू फील दिस, बट ये समझना जरूरी है कि पास्ट इज इन द पास्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिर्फ प्रेजेंट आपके कंट्रोल में है, जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, बट पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या फील ना करे, तो क्या सोचे नहीं, करो, बट उसके बाद खुद को रिमाइंड कराओ कि इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई कांट बार्गेन विद द पास्ट। ओके, यहाँ पे मोस्टली ये वाला फेज होता है जब लोगों को लगता है वी शुड रिकनेक्ट, आई शुड टेक्स्ट देम, आई शुड कॉल देम, ये वाला फेज आने लगता है। ओके, इट इज मोस्टली दिस बार्गेनिंग फेज, बिकॉज आपका ब्रेन अब कौन से जोन में गया है कि चेंज करो। ब्रेन डिनायल में था, फिर उसको गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आया है कि हो तो गया है कुछ, फिर वो चाहता है वापस फेमिलियरिटी में जाना, राइट, क्योंकि ब्रेन आपको डिजाइंड है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भले ही उसको लग रहा है कि अच्छा है बुरा है क्या है मुझे नहीं पता, बट समझ में तो आ गया कुछ हो गया है चेंज, तो वापस फेमिलियरिटी पे जाते हैं, वापस प्रिडिक्टेबिलिटी पे जाते हैं। तो ये वाला फेज होता है जहां पे आपको लगता है कि शुड आई रिकनेक्ट विद देम, शुड आई टॉक टू देम। कौन सा फेज है ये? थर्ड फेज है। थर्ड फेज के बाद दो और फेजेस है। यहाँ पे अगर रिकनेक्ट नहीं किया, वापस टॉक्सिसिटी में नहीं गए, इफ इट वाज अ नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो दो स्टेजेस बाद आप उस साइड होगे, ऑन द पॉजिटिव साइड। सो होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर सेंसेस, जस्ट स्टे इन द प्रोसेस। ओके, जस्ट स्टे इन द प्रोसेस। मुझे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे एंड आई डोंट नो योर पर्सनल स्टोरीज, आई डोंट नो आपका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप जो भी है, क्यों एंड हुआ, किसका फॉल्ट था, क्या था। आई कैन जस्ट से दैट इफ इट इज समथिंग जो आपके साथ अलाइन नहीं होता है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो हमें कैसे उस चीज से बाहर आना है, या वो चेंजेबल नहीं है, अब रिवर्सिबल नहीं है, तो हम कैसे इन स्टेजेस से निकल के बाहर आ सकते हैं, और आप जो फील कर रहे हो वो क्यों फील कर रहे हो, क्या आपको रिकनेक्ट करना चाहिए, क्या आपकी गलती थी, ये सब मैं आपको इस वीडियो उस बारे में नहीं है। ओके, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, फिर अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है तो। ओके, सो फॉर पर्सनल गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल राइट, इस फेज को अगर आप पार कर गए, तो अब ये फेज लगता है बहुत डिफिकल्ट, ये करे वो करे, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पर इसको अगर पार कर गए तो फिर बस दो स्टेजेस और बचे रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे खुद को कंट्रोल में रखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेज है जब आपने बार्गेन करके भी सोच लिया, ऐसा करती वैसा करती, आपने हो सकता है रिकनेक्ट करके भी ट्राई कर लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, या आपने रिकनेक्ट नहीं किया। फिर आपको धीरे धीरे अब नेक्स्ट क्या होता है, रियलिटी हिट होती है। जो रियलिटी है वो सिंक इन होना अब स्टार्ट हो जाती है, फाइनली ब्रेन में ये चीज हो जाती है रजिस्टर कि यू नो व्हाट, दिस हैज हैपेंड, दैट पर्सन नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन माय लाइफ, इट हैज हैपेंड। दिस इज द मोस्ट स्कैरी स्टेज फॉर योर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन को अब फाइनली उसने सब ट्राई कर लिया, उसने
मना करके, डिनायल करके ट्राई कर लिया एक्सेप्ट नहीं करने का, उसने गुस्सा करके ट्राई कर लिया, उसने पास्ट के साथ नेगोशिएट करके ट्राई कर लिया, जब कुछ नहीं हुआ तो उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ हो चुकी है। ये स्टेज होता है which feels very scary, which feels very pain, which feels very very sad, because यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि this is the reality. Now what do I do? I have so much sadness in me, I have so much hurt, so much pain, so much, you feel like just crying, you feel really really hurt, deeply hurt. इस स्टेज में आपको ये समझना होगा that it is okay to feel whatever you're feeling. जो भी आपका हुआ, it was unfortunate, it should not have happened, आपने कभी प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ होगा, but life had other plans और वो चीज़ हुई. So when you are in this stage, what you need to do is remind yourself that it is okay to feel these emotions. जो भी emotions आ रहे हैं, it is okay. It is your body's way of processing. So let it process. Okay? It is okay to cry. It is okay to do whatever you feel like doing. That is okay. All right. Trust me, this feels like the most difficult phase, but after the most difficult phase comes the phase where you're like, I'm free. Okay? वो होता है ना कि बस आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, आप रेस में हो और लास्ट में आप बिल्कुल थक जाते हो, पर आपको पता है कि आप बस इतने क्लोज हो फिनिश लाइन से. वही वाला फेज है ये. यू जस्ट दिस क्लोज टू एक्सेप्टेंस, टू फ्रीडम, टू कमिंग बैक होम टू योर सेल्फ. ओके, सो फील वट एवर यू नीड टू फील, नो जजमेंट्स. फाइनली जब ये सब हो जाता है, ये सारे इमोशंस निकल जाते हैं, आप सप्रेस नहीं करोगे तब ये सब वर्क करेगा. सो फाइनली जब ये सब हो जाता है तब आता है acceptance that yes, this has actually happened. This is my life now without that person, without that particular relation. And yes, I accept it. I have to move on, move forward from here. Okay. So acceptance का मतलब मैं पहले बता दूं, ये नहीं होता है कि आप अचानक से भूल जाओगे सब कुछ. No, healing is not linear. Emotions are not linear. Healing तो linear हो ही नहीं सकती, right? अचानक से सब भूल जाओगे? नहीं. कभी गुस्सा नहीं आएगा? नहीं. आपको बिल्कुल अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप सबको माफ करते जाओगे, प्यार बिल्कुल आपको लगेगा हाँ कोई बात नहीं, सब भूल जाओगे और ये सब. ऐसा कुछ नहीं होगा. उसके लिए टाइम है अभी. अभी बस आप रियलिटी के साथ टर्म्स पे आ गए हो दैट यू नो व्हाट, दिस इज हैपेंड, दिस इज माय लाइफ नाउ एंड आई एम रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. This is the stage where true healing begins. जब भी ऐसे कुछ होता है हमें लगता है कि we know, right, that person was toxic, that person was negative, that didn't serve us, that friendship was poor, it was really bad for us. तो जल्दी फटाफट आगे बढ़ो. ऐसा नहीं होता. ये सारी स्टेजेस से हम सब, all humans go through all of these stages, तब जाके हम acceptance तक आ सकते हैं. उसके बाद भी healing हुई नहीं है अभी. Okay? It is a process. यहाँ पे true healing start होती है. Okay? तो खुद से एक्सपेक्ट मत करो कि आप बहुत ही महान इंसान हो और अचानक से आप सबको माफ कर दोगे, आप एकदम अचानक से आप सब भूल जाओगे and you're just over it. It doesn't happen like that. And if someone is saying कि yeah, they're just over it like that, they're probably not over it, they just suppressed it. Okay? और हमें वो नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो अच्छा लगेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत परेशानी देगा. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको अभी ये आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया होगा कि आप किस स्टेज पे हो और उस स्टेज पे आपको क्या करना है जिससे आप उस स्टेज से ब्यूटिफुली बाहर आ सकते हो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट अलोन. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस जेन्युइनली कि इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज ओके टू सीक हेल्प. आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ठीक है. अगर आपको अपने फ्रेंड्स, लव्ड वंस में कंफर्ट मिलता है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो. अगर नहीं तो यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ दिस दैट यू आर गोइंग थ्रू इज इंटेंस, इट्स डीप. और अगर किसी को इस बारे में पता है तो उससे हेल्प मांगने में कोई हर्ज नहीं है.
Okay, sometimes you can know that, okay, this is what is happening, but how do I let go of this? How do I let all of these emotions go? ये सब प्रोसेस करने के लिए we have to go through the healing journey. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, इफ़ यू फील दैट अलाइनमेंट विथ मी, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन बुक अ सेशन, वी कैन बिगिन योर हीलिंग जर्नी फ्रॉम देयर. आपको जिससे नहीं तो किसी और से कंफर्टेबल फील होता है, आपको किसी और के साथ अलाइनमेंट फील होती है, आप उनसे कर सकते हो. बट प्लीज़ ये समझो कि आप अकेले नहीं हो. लोग हैं दुनिया में जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो इन चीज़ों से गो थ्रू कर चुके हैं, उस जर्नी के बाहर निकल चुके हैं, और वो आपको भी उस तरफ लेके जा सकते हैं. ओके, हीलिंग को ऑप्शनल मत समझो, उसको पेडेस्टल पे मत रखो कि लग्जरी है, कुछ लोग जाते होंगे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है. नहीं, एवरी सिंगल पर्सन should heal themselves. When they heal themselves, they heal others around them as well. एंड जब आप खुद को हील करते हो, आपको समझ में आएगा कि लाइफ में और कोई एज सच प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि हर चीज का तो रूट कॉज आपने हटा ही दिया. तो एग्जिस्ट क्या करेगा? ओनली लव, ओनली पीस, ओनली हैप्पीनेस. सो यस, देयर इज अ वे आउट. आप फंसे नहीं हो, आप लॉस्ट नहीं हो. लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प लो. खुद को समझो, खुद के साथ काइंड रहो. योर स्टोरी इज स्टिल अनफोल्डिंग. दिस इज नॉट द एंड. Okay, you will meet better people, better relationships, better friendships. Everything will work out for you. I'm sending you lots of love,